आपने जैसे कहा कि मैंने 25 साल बॉम्बे में गुजारे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन इसमें बहुत सारे साल, लगभग आधे साल आप फिल्मी सेट से बाहर भी रहे जी। तो आपकी फिल्में बहुत शानदार हैं, बहुत इम्प्रेसिव हैं, लेकिन क्या ये आपने जानबूझकर चूजी होकर कम फिल्में की हैं या क्या रीज़न रहा इसका? इसका रीज़न मेरा थोड़ा सा चूजीनेस ही रहा कि मैं चाहता था कि मैं एक तरह की फिल्में करूं। मैंने सुना आपने रंग दे बसंती आमिर खान की ठुकरा दी थी, सही है? ठुकरा दी थी तो आप तो कॉपी बना रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, वो मैंने मना कर दी थी मूवी, और उस वक्त मेरे को जो गाइडेंस मिली थी उसके हिसाब से था। देखिए, हम लोग जो बाहर से आते हैं, और आज मैं हालांकि बोला मैं 25 साल से वहाँ पे हूँ, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी भी थोड़ा बाहर से आता हूँ, तो हमें वहाँ से सिखा के नहीं भेजा जाता कि कैसे प्रोजेक्ट करने चाहिए, किस किस के साथ जुड़ना चाहिए, कैसे कैसे काम करना चाहिए, कैसे कैसे बातचीत करनी चाहिए उन फ्रेजाइल लोगों के साथ जो कि इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो वो हमको कोई सिखाता नहीं। तो इसी तरह से कोई चॉइसेस वहाँ पे आपको कोई सलाह दे देता है तो आप मान लेते हैं, या कई बार बिना सलाह के भी करते हैं। पर मैंने कम काम इसलिए किया कि एक तो मुझे अच्छा काम मिल नहीं रहा था जिससे कि मुझे कुछ क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन हो। फिर मैंने उसको तोड़ के भी ज़्यादा काम करना भी चाहा, वहाँ पे भी मुझे कुछ खास मुझे लगा कि मेरी तरक्की नहीं हुई। और ऐसा भी होता है कि मैं एक रोल को उसमें थोड़ा उसको अपना बनाने के लिए कुछ ज़्यादा समय लेता हूँ बीच में, क्योंकि अगर आप एक के बाद एक के बाद एक प्रोजेक्ट करते रहते हैं तो आप एक ही समान दिखते हैं, और आप फिर एक रणदीप हुड्डा को देख रहे हैं। पर मेरी हमेशा से ये कोशिश रही थी कि आप सरबजीत को देखें, आप इंस्पेक्टर अविनाश को देखें, आप चार्ल्स शुभराज को देखें, राजा रवि वर्मा को देखें, आप गुरनाम को देखें, आप जो भी मेरे कैरेक्टर्स रहे हैं, मैंने हमेशा ये चाहा था कि मैं अपने अलग अलग पहलुओं को और दूसरों की अलग अलग सोच अपना के, और इसमें मैं अपना स्वार्थ भी देखता हूँ, क्योंकि इस सारी चीज़ से मुझे बहुत कुछ मिलता है। मुझे एक लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है विदाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। मुझे एक ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है, हालांकि वो सिर्फ मेरे दिमाग में है, सिर्फ मेरी भावनाओं में है। पर आपकी बॉडी को एक्चुअल और इमेजिनेशन में बहुत बार फ़र्क पता नहीं चलता, जिसको प्लेसिबो इफेक्ट भी बोला जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं बटोर रहा हूँ, पता नहीं किसके लिए, इसका क्या करूँगा, पर मैं ये एक्सपीरियंसेस बटोर रहा हूँ। और क्योंकि उसमें समय लगता है, आपको कुछ अपनी बॉडी से और माइंड से और दिल से मेमोरीज निकालनी होती हैं, और उसको नई मेमोरीज से भरना होता है, इसीलिए मैं ये कर रहा था। बीच में तो ऐसा भी था, एक समय था 2010 तक कि मैंने घोड़े वोड़े खरीद लिए थे, शो जंपिंग करने लगा था, जिसके मुझे बहुत मेडल मैंने जीते हैं। तो उसमें भी मेरी रुचि बहुत हो गई थी। एक बार मुझे लगा था कि मैं प्रोफेशनल राइडर बन जाऊंगा, पर देखिए जिंदगी का और कुदरत का वो देखिए कि बहुत ही जल्दी फटका पड़ा कि भैया घोड़े रखने के पैसे कहाँ से लाएगा, तो चलो मेकअप लगाओ और काम करो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।